गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों, कोटि कोटि यानी करोड़ों दरिद्र जनों यानी गरीबी की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। यानी हमारे देश में गरीबों की दुर्दशा को दूर करने के लिए क्या बनाए गए? कायदे कानून, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी हमारे देश में जो कायदे कानून बनाए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है? इन गरीबों को सुख सुविधाएं प्रदान करना और उनके जीवन को उज्जवल बनाना। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। लेकिन क्या लेखक क्या कह रहा है कि जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया गया था उनका मन सदा पवित्र नहीं होता, उनके मन में स्वार्थ की भावना समाई रहती है। इसलिए जो धन गरीबों के कल्याण हेतु खर्च किया जाना चाहिए वह सहजता से उनके जेब में चला जाता है, वो गरीबों के ऊपर खर्च नहीं करते। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे सब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी की गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अर्थात कानून से बड़ा क्या है? धर्म। भारतवर्ष में दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषाघाटन होता है बेटा किसी की कमियों को दिखाना। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई प्रति अच्छी भावना लगती है। लोकचित्त यानी लोगों के हृदय में। लेखक ने किससे बुरी बात कहा है कि किसी की आचरण की कमियों को उजागर करने में जो वो आनंद की अनुभूति करते हैं उसे क्या कहा है? लेखक ने एक बुरी बात कहा है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोषों को उजागर करके ही हमारे समाज से उसे दूर किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराइयों को ही नहीं बताया जाएगा तो आपको अपनी बुराइयां कैसे मालूम होगी और आप उन बुराइयों को आप कैसे दूर कर पाएंगे? कोई जब आपकी बुराइयों के बारे में आपको बताएगा या आपके नेचर में क्या क्या कमियां हैं उसको बताएगा तभी तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा और आप उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से जब तक दोषों को उजागर नहीं किया जाएगा वे समाज से दूर नहीं किए जा सकते। लोग अपना एकमात्र कर्तव्य किसे मानते हैं? दूसरे की
बुराइयों को उजागर करना ही वो अपना एकमात्र कर्तव्य मानते हैं। लेखक ने बुराई किसे माना है? लेखक ने किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें आनंद लेना और दोषाघाटन से एकमात्र कर्तव्य मान लेना और अच्छाई को उजागर ना करना, इसे क्या माना है उन्होंने? बुराई। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब लेखक अपने जीवन से संबंधित घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पे गए थे और उन्होंने टिकट बाबू को गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिए थे। और टिकट बाबू कैसा व्यक्ति था? एक ईमानदारी व्यक्ति था। वह लेखक को ढूंढते हुए उनके डिब्बे में आया और उन्हें 90 रुपये वापस कर दिए। और इस ईमानदारी को देखकर लेखक को क्या हुआ? चकित रह गया कि आज की दुनिया में इस तरह के ईमानदार भी लोग उपस्थित हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई यानी गायब हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटना से अधिक शक्तिशाली है। वंचना यानी बेटा अभाव या कमियां, धोखा भी कह सकते हो उसे। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। निर्जन यानी बिल्कुल सुनसान। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है।